ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बेहद आसान हो चुका है। अब कोई भी नागरिक घर बैठकर सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। इसके लिए आपको किसी भी एजेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह काम आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक ड्राइविंग लाइसेंस है, जो मेरा खुद का ड्राइविंग लाइसेंस है। ये टू व्हीलर और फोर व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है। इसको मैंने घर बैठकर ही बनाया। इसके लिए मुझे कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ा है। जो ऑनलाइन शुल्क कटता है वही हमको देना पड़ा है। तो आप भी मेरी तरह से कैसे घर बैठकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके लिए सिर्फ आपको हमारी वीडियो को फॉलो करना है और हमारे चैनल को फॉलो करना है, क्योंकि हम अपने चैनल पर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड ढेर सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं और भविष्य में ढेर सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो ये प्रोसेस आपको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे इसके लिए आवेदन करना है, कैसे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है और कैसे इसकी फ़ी पे करनी है, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताई जाएँगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द मलिक मॉनिटर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमको आना होता है सारथी की वेबसाइट पर परिवहन.gov.in की। तो ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, जहां पर आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है, अप्लाई लर्नर लाइसेंस। तो अप्लाई लर्नर लाइसेंस पर हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको सारे स्टेप बताए गए हैं, जो कि हमारे 7 स्टेप हैं। इनको 1 बाय 1 आप पढ़ लेना। यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे, हमको दूसरे पेज पर अभी ले जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे। इसको यहाँ पर कुछ आपको सेटिंग नहीं करनी है, ऑटोमेटिक यहाँ पर सारा कुछ रहता है। हमको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, हम KYC वाले पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबमिट वाया आधार अथेंटिकेशन है और दूसरा हमारा सबमिट विदाउट आधार अथेंटिकेशन। तो इस समय जो चल रहा है, तो सबमिट आधार अथेंटिकेशन द्वारा जो अप्लाई किए जा रहे हैं, वो आधार अथेंटिकेशन OTP के बेस पर ये अप्लाई किए जा रहे हैं। तो आपको यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये वाला ऑप्शन जब सिलेक्ट करते हैं तो आपको RTO ऑफिस विजिट करना नहीं होता है। तो यहाँ पर सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। फिर इस पर एक मैसेज आएगा, ये आपको पढ़ लेना। यहाँ पर बताया गया कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। तो यहाँ ओके हम कर देंगे। इसके हम बाद देखेंगे कि हमारा प्रदेश यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहता है। यहाँ पर आधार पर हमको टिक करना है। इसके बाद हमको ये तीनों पर हमको परमिशन अलाउ कर देना है। यहाँ पर हमको आधार नंबर डालना है। फिर जनरेट OTP पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर OTP आएगी। OTP जो आई थी, जो कि हम यहाँ पर डाल दिए हैं। इसके बाद हमको अथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना। तो हमने अथेंटिकेशन पे क्लिक कर दिया। तो जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आ गई। जो हमारे आधार कार्ड पर डिटेल इंटर है वही वाली डिटेल आ गई। हमारा नाम आ गया, हमारी डेट ऑफ बर्थ आ गई, हमारे फादर नेम आ गया, जेंडर आ गया। इसी तरीके से हमारा एड्रेस आ गया। इसको यहाँ पर देखने के बाद आपको एक बार देख लेना कि कोई डिटेल यहाँ पर मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पर डिटेल मिस्टेक होने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता, क्योंकि जो भी डिटेल ली गई वो आधार से ली गई। इसके बाद हमको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना। तो प्रोसीड पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो डिटेल है, दोबारा से हम दूसरे पेज पर आए, वही वाली डिटेल है। नीचे हमको कुछ डिटेल डालनी होती जो हम बता रहे हैं। इस जगह पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पर सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। लैंडलाइन नंबर में आपको कुछ नहीं डालना है। मेल ID, ईमेल ID ऑप्शनल है, डाल देंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो प्लेस ऑफ बर्थ होगा। क्वालिफिकेशन में अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो बिलो या इलिटरेट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर इलिटरेट पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद लैंडलाइन नंबर आपको डालना है और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर शरीर पर कोई आपके मार्क्स है तो यहाँ पर डाल देना। इसी तरीके से कोई दूसरा है तो यहाँ पर डाल देंगे। अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही खाली रहने देना है। नीचे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, अपनी तहसील को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपका विलेज है तो यहाँ पर विलेज टिक रहने देना। अगर विलेज नहीं है, किसी शहर या टाउन से, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। फिर आपका जो टाउन और शहर जो भी होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको टिक, इससे पहले यहाँ पर टिक करना होता था, लेकिन ये ऑटोमेटिक यहाँ पर टिक हो गया। तो नीचे आपको यहाँ पर टिक भी नहीं करना होगा। आपका जो पता है और जो आपके आधार कार्ड पे पता है वो यहाँ पर आपको डालना है। अपने पते पर कितने दिनों से निवास कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको ईयर डालना है, यहाँ पर मंथ डालना। तो जो भी आपके ईयर्स होंगे वो ईयर्स यहाँ पर डाल देंगे और जो मंथ होंगे वो इस तरह से यहाँ पर मंथ आप डाल देंगे।
इस तरह से हमारे मंथ हो जाएंगे। फिर आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको सबसे पहले लाइट मोटर व्हीकल पर आप क्लिक करेंगे। तो ये हमारा लाइट मोटर व्हीकल यानी कि 4 व्हीलर का हमारा ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद 2 पहिए का हमको सिलेक्ट करना, मोटरसाइकिल विद गियर। यहाँ पर कंफ्यूज ना होना, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मोटरसाइकिल विदाउट गियर पर सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये जो वो होती हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी होती, उनके लिए ये होता है। तो लाइट मोटर व्हीकल 4 व्हीलर हमारा होगा, मोटरसाइकिल विद गियर ये हमारा मोटरसाइकिल के लिए हो गया। तो इस तरह से आपको इसको रहने देना है। यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। नीचे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप क्या डेथ के बाद अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाह रहे हैं। तो अगर चाह रहे हैं तो यस, वरना नो कर देंगे। नो यहाँ पर टिक है। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको यहाँ पर फिल करना होता है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन हमारा फॉर्म यहाँ पर खुल गया है, इसको आप नो करना है, दूसरा वाला यस करना है। फिर ये आपके तीनों नो और नो और नो हो जाएंगे। इसके बाद आपको परमिशन एक्सेप्ट करनी है, जो टर्म्स एंड कंडीशन वो एक्सेप्ट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे, बैक पर हम आ जाएंगे, तो उसी जगह पर हम आ जाएंगे और हमारा जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो यहाँ पर फिल हो चुका है। तो यहाँ पर सारी डिटेल हमने फिल कर दी। इसके बाद हमको यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देना। तो सबमिट पर क्लिक हो गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंटर मोबाइल नंबर इज नॉट मैचिंग विद द आधार नंबर, प्लीज इंटर रजिस्टर मोबाइल नंबर विद मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर हमने जो मोबाइल नंबर डाला है वो जो हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा है वो हमने नहीं डाला, इसलिए हमको ये पॉपअप शो हो रहा है। तो हमने जो मोबाइल नंबर डाला उस जगह पर अभी हम वो वाला नंबर डालेंगे जो हमारे आधार कार्ड से लिंक है। तो आप लोग भी मोबाइल नंबर वही वाला डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर हमने डाला था वो मोबाइल नंबर दूसरा डाला था, तो हमको यहाँ पर वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो हमारे आधार कार्ड से लिंक है। तो वही वाला मोबाइल नंबर हम डाल दें, फिर इसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे। दोबारा से जब आप सबमिट करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर वो वाला देखने को मिल जाता है जो आपके आधार कार्ड में लगा है, वो भी वही नंबर हमने यहाँ पर डाला। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना। फिर दोबारा से फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना। दोबारा से आपसे पूछा जा रहा है आर यू सबमिट योर डिटेल। तो सबमिट डिटेल आप करना चाह रहे हैं, तो करने के लिए आए हैं तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। यहाँ सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज मिल जाता है, आपके मोबाइल नंबर पर भी एक एसएमएस भेज दिया जाता है जहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाती है। इस पॉपअप को आपको ओके कर देना। तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर हो चुका है, हमारा आवेदन यहाँ पर हो चुका है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको सेव करके रखनी है और इसको प्रिंट करके भी रखेंगे, भविष्य में ये काम आएगा। फिलहाल इसको आपको सेव करके रख लेना है, तो हम इसको अभी प्रिंट पे क्लिक करेंगे और सेव कर लेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर आएंगे, फिर आपको ये वाला कैप्चा कोड डाल के यहाँ से सबमिट करना। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया और यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन सबमिट आर कॉन्टेक्टलेस सर्विस, नो नीड टू आरटीओ विजिट। तो यहाँ पर आपको आरटीओ विजिट करने को नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करना, फी पेमेंट करना। तो ये फटाफट सारे स्टेप हम कंप्लीट करके आपको दिखा रहे हैं और आपको साथ ही साथ बता भी रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोसीड पर हमको क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ से दोबारा से आपको सबमिट करना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करने हैं, ये सारी चीज़ें बताए। यहाँ पर एक आपको क्लियरिफिकेशन देना हो कि जो भी डिटेल आप डाल रहे हैं वो आपके नॉलेज में है, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। फिर दोबारा से यहाँ ओके पर हमको क्लिक करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो यहाँ पर एज प्रूफ आप सिलेक्ट करेंगे। एज प्रूफ में सिलेक्ट करने के बाद आपको आधार विद डीओबी पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप एक पॉपअप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर इशू बाय लिख देना है आपको UIDI। इशू डेट आपको अगर पता है तो डाल दे, वरना मैंडेटरी यहाँ पर नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद हम अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए, यू शुड अपलोड सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ये सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको करके ही अपलोड यहाँ पर करना, अन्यथा आपका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और ये एप्लीकेशन आपका अंडर प्रोसेस में पहुँच जाएगा। आप यहाँ पर जो आधार अपलोड करेंगे वो इस तरह से सिग्नेचर उसकी वेरीफाइड होनी चाहिए, यानी कि आधार की जो सिग्नेचर होती है वो वेरीफाई होगी। और इसके बाद जो हमारा सेल्फ साइन है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर कैंडिडेट को आपको साइन लेनी होगी। इसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर इस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे
तो आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में पहुंच जाएगा, तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो ये वाला स्टेप आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करना। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोगों की जो है क्यूरी रहती है कि उनका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस क्यों है। तो इसी यही कारण रहता है कि इस वजह से एप्लीकेशन उनका अंडर प्रोसेस हो जाता है और फीस भी कट जाती है, उनका यहाँ पर टाइम भी ख़राब होता है और पैसे भी इनके जो है ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट का जो आधार स्कैन था वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर अपलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, तो हमको यहीं पर क्लिक करके हमको अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड करेंगे आपको यहाँ पर कंफर्मेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहीं से आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। हमने सिर्फ जो है एज प्रूफ में आधार का अपना सिलेक्ट किया, फिर ये ऑटोमेटिक हमारा एड्रेस प्रूफ भी यहीं पर अपलोड हो गया। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका आधार कार्ड होगा A4 साइज में, आप उसको प्रिंट करके अपलोड करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया अपलोड करते समय। तो जब आप एज प्रूफ अपलोड करते हैं तो एड्रेस प्रूफ में ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेता है, आपको बार बार एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड अपलोड करना नहीं होता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपका आधार कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो मैंने क्लिक किया, हमारा आधार कार्ड यहाँ पर स्क्रीन पर दिख गया। इसी तरीके से आप नीचे आएंगे, फिर यह आधार कार्ड विद DOB यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आधार कार्ड यहाँ पर पूरा दिख जाता है, जैसे मैंने A4 साइज में अपलोड किया था। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, तो आप नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, ये रिडायरेक्ट होके इस तरह से जब रिफ्रेश करते हैं यहाँ पेज, या ऑटोमेटिक एरर हो जाता तो इस पेज पर आपको ले आता, तो डायरेक्ट वहीं पर आपको फिर पहुंचा देगा जहाँ पर आपने काम छोड़ा। तो कैप्चा कोड डाल के हम सबमिट करेंगे। तो हमारा तीसरा स्टेप यहाँ पर आ चुका है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। हमको प्रोसीड पर क्लिक करना है, तो प्रोसीड हमने यहाँ से कर दिया है। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका जो फोटो ऑटोमेटिक आधार वाला ले लेता है, तो वही आपको लगाना है वहाँ पर। यहाँ पर फोटो अपलोड करने का ऑप्शन अब नहीं दिया जाता क्योंकि आधार से यहाँ पर ले लिया, सिर्फ हमको सिग्नेचर यहाँ से अपलोड करनी। तो सिग्नेचर हमारी यहाँ पर ऑलरेडी स्कैन करके हमने रखा था, तो इसको यहाँ पर चूज कर लिया, फिर अपलोड फाइल पर हमने क्लिक कर। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर फोटो, नीचे सिग्नेचर आ चुकी है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको सेव फोटो एंड सिग्नेचर पर आपको क्लिक कर देना, तो आगे आप बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको पॉपअप दिखेगा ओके। यहाँ पर नीचे अपडेट सक्सेसफुली का आपको मैसेज मिल जाता है, फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोबारा से फिर आपको कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। यहाँ पर फी पेमेंट, अगला स्टेप जो चौथा हमारा स्टेप है फी पेमेंट का है। फिर यहाँ पर फी पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम पेमेंट वाले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर स्टेट बैंक हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 350 रुपये हमारी फी कटिंग, ये कैप्चा कोड डाल के पे नाउ पर हमको क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेनी है। प्रोसीड टू पेमेंट पर हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। SBI की है तो यहाँ पर SBI पर क्लिक कर देना। अगर आपकी कोई अदर नेट बैंकिंग है तो आपको ये टिक कर देना है। स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, अदर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी यहाँ पर पेमेंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी अदर नेट बैंकिंग है तो अदर नेट बैंकिंग पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अदर नेट बैंकिंग पे क्लिक किया, फिर यहाँ पर हमको बैंकिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर 4 ऊपर दिए हुए हैं, अगर आपकी कोई और बैंक है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी HDFC बैंक यहाँ पर टिक कर लेंगे और यहाँ पर मेक पेमेंट पर हम क्लिक कर देंगे। तो मेक पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हम आ जाएंगे अपनी नेट बैंकिंग लॉगिन पर। यहाँ पर लॉगिन ID डालनी है, फिर हमको कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर लॉगिन ID के बाद आपको पासवर्ड डालना। पासवर्ड डालने के बाद आपको इमेज ये शो होगा। अगर आपकी नेट बैंकिंग कोई और होगी तो यहाँ पर नहीं शो होगा। कैसे आप नेट बैंकिंग चलाते वो आपको यहाँ पर पता होगा। तो यहाँ पर लॉगिन पर हम क्लिक कर देंगे। तो लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ 355 रुपये 5 रुपये अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर लिया जा रहा है, तो यहाँ पर हमको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक OTP आएगी जो कि हमको यहाँ पर डालना है, फिर यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पर पेमेंट पेज पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा वेट करना होता है। वेट करने के बाद रीडायरेक्ट हमको ले जाएगा वही सारथी वेबसाइट पर जहाँ से हम आए थे, इस बैंकिंग की वेबसाइट पर। तो अभी रीडायरेक्ट हमको वहाँ पर पहुँचाएगा। यहाँ पर आपको अल्टा 4 या कोई भी की प्रेस नहीं करनी है, ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक यहाँ पर होता है। अगर यहाँ पर प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं होता है तो आपको यहाँ से इसको कट कर देना है। यहाँ पर आपको नया विंडो खोल लेना, फिर इसको यहाँ से कट कर देना, फिर आपको उसी वेबसाइट पर दोबारा से आ जाए। यहाँ पर आप देखेंगे फी पेमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर DOB और फिर इसके बाद कैप्चा कोड डाल के वेरीफाई करेंगे हम। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे
आपका यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है। ये अतिरिक्त जानकारी थी जो आपको कोई नहीं बताएगा, हमने बता दिया, वरना इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा भटकते हैं और बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये शॉर्टकट था। अगर आपका पेमेंट वहाँ पर रिडायरेक्ट नहीं होता तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर लेंगे। क्लिक हियर पेमेंट रिसिप्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसको सेव करके अपने पास रख लें। ये हमारा पेमेंट यहाँ से वेरीफाई हो गया। रिसिप्ट हमने अपने डाउनलोड करके यहाँ से आपको रख लेना है। यहाँ पर डाउनलोड करके आपको रख लेना है इस तरह से। फिर आपको इसको यहाँ से क्लिक करना है, फिर उसी वेबसाइट पर हमको रिडायरेक्ट होकर आना है। इसके बाद आपको दोबारा से वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर कंप्लीट योर पेंडिंग फॉर्म को आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन नंबर अपना डालेंगे, जन्मतिथि और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर दें। तो यहाँ पर देखेंगे सारे स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर सारे स्टेप सेम डे में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर एग्जेम्प्टेड लिखा दिख। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कि क्योंकि हमको ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम देना है, लर्निंग लाइसेंस जो टेस्ट होता है उसको हम ऑनलाइन उसका एग्ज़ाम देते हैं, इसलिए यहाँ पर एग्जेम्प्टेड लिख कर आ रहा है। ये वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर जो हमने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया और अपना फॉर्म भी सबमिट कर दिया। यहाँ पर कुछ समय लगेगा, स्क्रूटनी कंप्लीट होगी, उसके बाद हम अपना लर्निंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है वो ऑनलाइन देंगे और हमको इसके लिए कहीं पर जाना भी नहीं पड़ेगा। इसको हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर से दे सकते हैं। आपको लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट घर बैठकर कैसे देना, इसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लर्निंग लाइसेंस बन जाने के बाद 1 महीने का आपको इंतजार करना है। इसके बाद आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो इस तरह का होता है जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का होता है, ये आपको पता है। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपको कैसे बनाना है, इसके लिए आपको हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा।